वहीं दोस्तों डीआरडीओ अब इंडियन एयरफोर्स के लिए एक पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को डेवलप कर रहा है जो कि दुश्मन के अवाक्स एयरक्राफ्ट जैसे कि चाइना का KJ-2000 या फिर पाकिस्तान का साप 2000 आईरी को जैम करके उन्हें बेकार कर देगा। अवाक्स जैसे कि आप सबको मालूम ही होना चाहिए कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है और ये उड़ता हुआ रडार माना जाता है जो कि हवाई लड़ाई में दुश्मनों के एयरक्राफ्ट्स इवन उनके मिसाइलों को लंबी दूरी से डिटेक्ट कर लेता है। इवन दोस्तों ये रियल टाइम जानकारी पहुंचाता है जिससे कि दुश्मन के हमलों को पहले से ही भांप लिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों अवाक्स तेज रडार सिग्नल छोड़ता है जिससे कि दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पकड़ सकते हैं, उसकी लोकेशन का पता लगा सकते हैं, उसे निशाना बना सकते हैं। इसीलिए दोस्तों भारत अब एक नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम डेवलप करेगा जो कि जैमिंग पावर के साथ होगा। ये सिस्टम अवाक्स के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर देगा जिससे कि वो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को ट्रैक नहीं कर पाएगा। और भारत का ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होगा वो रशिया के करासुका 4 जैसे सिस्टम से ज्यादा पावरफुल होगा जो कि दुश्मनों के अवाक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचाता है। इसमें मल्टी डोमेन टेक्नोलॉजी होगी क्योंकि ग्राउंड पर लगे हुए जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स होते हैं उनकी रेंज लिमिटेड होती है। यही वजह है कि डीआरडीओ ड्रोन या फिर हवाई जहाजों पर लगे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। इससे दुश्मन के अवाक्स को हर एंगल से जैम किया जा सकता है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा दोस्तों इसमें, जैसे कि आईसा और TRFM यानी कि डिजिटल रेडियो फ्रिक्वेंसी मेमोरी। ये जो तकनीकें हैं इसके जरिए अवाक्स को धोखा या फिर ओवरवेल्म किया जा सकता है। इससे दुश्मन के अवाक्स के आसपास एक डिनायल जोन बन जाता है जहां पर वो काम नहीं कर पाएगा। दोस्तों इसके जरिए भारत को चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी बढ़त मिलेगी। चाइना के पास इस वक्त KJ-2000 और पाकिस्तान के पास मैंने बताया कि आईरी अवाक्स है जो कि उनकी एयर डिफेंस सिस्टम का मुख्य हिस्सा है। और ऑपरेशन सिंदूर में तो भारत ने पाकिस्तान के साब आईरी को खत्म कर दिया था जिससे कि पाकिस्तानियों की जो हालत है वो इस वक्त काफ़ी ख़राब हो रखी है। लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम आ जाने से ऐसे एयरक्राफ्ट्स को बिना मारे बेअसर किया जा सकता है। इवन दोस्तों LAC पर चाइना के साथ लगती सीमा पर भी भारत को उसका बड़ा फायदा होगा। चीन के अवाक्स को जैम करके इंडियन एयरफोर्स को एयर सिक्योरिटी भी मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चैलेंजेस भी काफ़ी हैं। अवाक्स में फ्रीक्वेंसी होपिंग, पावर मैनेजमेंट जैसी तकनीकें होती हैं जो जैमिंग से इसे बचाती है। इसीलिए डीआरडीओ को हाई पावर, स्मार्ट और एडेप्टिव जैमिंग टेक्नोलॉजी को विकसित करना होगा। और ये नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भारत को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में एक बड़ा फायदा देगा। और अगर ये सफल होता है तो दुश्मन के अवाक्स भारतीय वायुसेना के सामने बेकार हो जाएंगे। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।